बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं 3 कंसेप्ट जो टेक्नोलॉजी और क्लासरूम एनवायरनमेंट से बिल्कुल रिलेटेड हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं इनके बारे में जानना, और वो हैं LMS, OERs और MOOCs। ये क्या होते हैं? सबसे पहले तो आप एक बात जहन में रखिए कि 21st सेंचुरी की जब हम बात करते हैं तो इसमें एजुकेशन शिफ्ट कर चुकी है ट्रेडिशनल क्लासरूम से डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ, और इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन है मुख्तलिफ टूल्स की, डिजिटल डिवाइसेस की, और इसके ज़रिए इंटरनेट से कनेक्ट होकर हम सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं टीचर्स। तो जहाँ टीचर्स को ज़रूरत पड़ती है ऑनलाइन और डिजिटल टूल्स की, तो वहाँ पे एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स के लिए भी ज़रूरी होता है कि वो इन टूल्स को समझें और इसका इस्तेमाल समझें। इससे क्या है कि बेहतरीन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो आप कंडक्ट कर सकते हैं, कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट जो है वो बन सकती है, इफ़ेक्टिवली आप चीज़ों को डिलीवर कर सकते हैं और स्टूडेंट्स को रिसीव कर सकते हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो जानना ज़रूरी हैं ताकि हम मॉडर्न एजुकेशन में बेहतरीन तरह से टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस जो है उसको मुकम्मल कर पाएँ। उसमें एक है LMS, जिसे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है। दूसरा कंसेप्ट है OERs यानी ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, और तीसरा है MOOCs यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। इन तीनों के हवाले से हम बात करेंगे आज की इस वीडियो लेक्चर में। सबसे पहले मैं आपको LMS के बारे में बताना चाहता हूँ, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जिसे कहा जाता है। ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर कह लें या एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कह लें जो कि हेल्प करता है टीचर्स की और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स की, कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, यानी स्कूल है, कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, तो उसमें लेसन्स को प्रॉपर मैनेज कर सकें। असाइनमेंट्स हैं, अटेंडेंस है, ग्रेडिंग है, असेसमेंट है, कम्युनिकेशन है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन है। इन तमाम मराहिल से वो बेहतरीन तरह से डिजिटल वे में ऑनलाइन तरीके से LMS का इस्तेमाल करके अपने जो मकासद हैं उस तक पहुंच सकते हैं। यानी हम अगर कहें कि डिजिटल क्लासरूम, और उसकी जब हम बात करते हैं जहाँ पे टीचर जो है अपने लर्निंग मटेरियल्स को, कंटेंट को शेयर करता है, उसको अपलोड करता है और स्टूडेंट्स उसको एक्सेस करते हैं, तो ये कहीं से भी किया जा सकता है। जब आप ऑनलाइन कनेक्ट होते हैं तो आप घर बैठे भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ और सहूलियात और फ़ायदे जो है हासिल कर सकते हैं। इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें लेसन्स को क्रिएट और शेयर किया जा सकता है, LMS में स्टूडेंट्स तक पहुंचाया जा सकता है, होमवर्क असाइन किया जा सकता है, क्विज़ेस जो है वो असाइन किए जा सकते हैं, इसी तरीके से ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट किए जा सकते हैं, और इसके साथ साथ ग्रेड्स दिए जा सकते हैं, फीडबैक प्रोवाइड की जा सकती है ऑनलाइन स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट अपनी प्रोग्रेस और असेसमेंट के जो रिज़ल्ट्स हैं वो LMS पे जाके यूज़र नेम पासवर्ड के ज़रिए वो एक्सेस कर सकता है उसको और देख सकता है। तो स्टूडेंट बेसिकली अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकता है थ्रू LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, और ये बहुत सारे हैं जो इस्तेमाल होते हैं। इसकी एक मिसाल जो है वो मूडल है जो बहुत ही फेमस है पूरी दुनिया में, इसी तरीके से गूगल क्लासरूम है और भी बहुत सारे हैं। तो हमारी यूनिवर्सिटी यानी यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर पाकिस्तान, इस यूनिवर्सिटी ने भी अपना एक LMS सिस्टम डिज़ाइन किया हुआ है जो बहुत ज़बरदस्त है। उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं स्टूडेंट्स के लिए और स्टूडेंट उसको यूज़ करते हैं। स्टूडेंट की इवन की जो फ़ी वाउचर है वो वहाँ से जनरेट कर सकता है। स्टूडेंट हर सेमेस्टर में वो रिज़ल्ट देख सकता है, GP देख सकता है, CGPA ओवरऑल देख सकता है। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट को मिलती रहती है LMS के थ्रू। अब हम बात करेंगे OERs क्या हैं। OER स्टैंड्स फॉर ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। ये जो OERs हैं ये बेसिकली फ्री होते हैं और ओपन टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल अवेलेबल होता है ऑनलाइन, जिसको एक्सेस किया जा सकता है और कोई भी यूज़ कर सकता है इसे, कोई भी शेयर कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है और इवन के मॉडिफाई भी कर सकता है। तो दोनों टीचर्स और स्टूडेंट इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि टीचर्स इसे इस्तेमाल करते हैं, इसे स्टूडेंट भी यूज़ करते हैं, इसे एडमिनिस्ट्रेटर और गवर्नमेंट्स भी इसे इस्तेमाल करती हैं कि वो अपने एजुकेशन सिस्टम को किस तरह क्वालिटी उसकी बेहतर कर सकते हैं, अफोर्डेबल बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं।
OERs की जो टाइप्स हैं उसको डिस्कस करते हैं, यानी ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज कौन से हैं। डिजिटल टेक्स्ट बुक्स हैं। एक तो टेक्स्ट बुक होती है जो आप फिज़िकली आप एक किताब उठाते हैं लाइब्रेरी से जाके उसको पढ़ते हैं या परचेज़ करते हैं, जो प्रिंट फॉर्म में होती है, तो उसको आप पढ़ते हैं। एक डिजिटल टेक्स्ट बुक है, यानी ऑनलाइन किताब आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मिल जाती है, उसको आप ओपन करते हैं, उसको पढ़ लेते हैं। इसी तरीके से OERs में डिफरेंट लेसन प्लान्स हैं जो वहाँ पे मौजूद होते हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। इसी तरीके से डिफरेंट एजुकेशनल वीडियोस हैं, वो अवेलेबल होती हैं। डिफरेंट वर्कशीट्स हैं, वो भी आपको मिल जाती हैं। स्लाइड्स और प्रेजेंटेशंस हैं, ये आपको मिल जाती हैं। तो इसके बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं OERs के। जैसे एक बहुत ही फेमस प्लेटफॉर्म है खान अकेडमी। यहाँ पे फ्री लेसन आपको मिल जाते हैं, एक्सरसाइजेस मिल जाती हैं, वर्कशीट्स मिल जाती हैं, वीडियोस मिल जाती हैं डिफरेंट कोर्सेज और सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो इसके अलावा बहुत सारी और प्लेटफॉर्म मौजूद हैं OER के, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये टीचिंग में कैसे हेल्प करते हैं OERs? इसमें रेडीमेड लेसन प्लान और वर्कशीट्स आपको प्रोवाइड की जाती हैं, आपको मिल जाती हैं, एक्सेस कर सकते हैं। आप स्टूडेंट रिवाइज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने हवाले से, अपने लर्निंग स्टाइल के हवाले से। और फिर ख़ास तौर पर टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की बात करें, कोर्सेज़ की बात करें, तो BEd जैसे है या और डिफरेंट जो प्रोग्राम्स हैं टीचर्स ट्रेनिंग के, उसमें लेसन प्लानिंग कैसे करनी है, असाइनमेंट्स कैसे बनानी है, ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। तो लो कास्ट आप जो है आपको पैसे भी नहीं पे करने पड़ते और सिर्फ इंटरनेट के कनेक्शन के थ्रू आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है MOOCs, यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ये फ्री और लो कास्ट ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, या अगर पेड आपको मिलते हैं तो बहुत मिनिमम जो है आपको पे करना पड़ता है और इसकी एक्सेस आपको मिल जाती है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि लार्ज नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स तक, लर्नर्स तक ये चीज़ पहुंचती है पूरी दुनिया में, वर्ल्ड वाइड। किसी भी जगह पे आप हैं तो इंटरनेट के ज़रिए आप कनेक्ट होकर यहाँ तक एक्सेस आपको मिल जाती है और आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। जैसे इसमें वीडियो लेक्चर्स हैं, उसको आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। इसी तरीके से रीडिंग्स हैं, बुक्स हैं ऑनलाइन, वो आपको पढ़ने के लिए मिल जाती है। डिफरेंट क्विज़ेस हैं, असाइनमेंट्स हैं, डिस्कशन फोरम्स हैं जहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं और डिस्कशन में शामिल हो सकते हैं। तो वहाँ से एक कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट भी होती है जहाँ पे डिस्कशन होती है, आइडियाज़ की शेयरिंग होती है। तो इसी तरीके से आप बहुत सारे बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। इसको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो है पूरी दुनिया में, वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो इसको अप्लाई करती हैं, यूज़ करती हैं। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको MOOCs के हवाले से बहुत सारा मटेरियल जो है वो मिल जाता है। तो ये हेल्प कैसे करता है एजुकेशन में? तो सबसे पहले तो टीचर अपनी स्किल को बेहतर बना सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, नॉलेज को बेहतर हासिल कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स जो है वो ऑनलाइन चीज़ों को अवेल कर सकते हैं, ऑनलाइन बुक्स को, वीडियोस को, असाइनमेंट्स को देख सकते हैं और इसी तरीके से अपनी लर्निंग को बेहतर बना सकते हैं। और ये आइडियल है सेल्फ़ लर्निंग के लिए, जहाँ भी आप बैठें इंटरनेट के ज़रिए आप कनेक्ट होते हैं और सीखते हैं। इसी तरीके से टीचर डेवलपमेंट के हवाले से ये बहुत अहम रोल प्ले करते हैं और ऑनलाइन टीचिंग के हवाले से भी ये तीनों चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हम इसको कंक्लूड करें तो तीनों LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम और फिर OERs और फिर MOOCs, ये पावरफुल टूल्स समझे जाते हैं आज की दुनिया में, आज के दौर में जहाँ टेक्नोलॉजी और डिजिटल टूल्स और ऑनलाइन लर्निंग की बात होती है। तो टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट को बेहतर और पावरफुल बनाने के लिए इन टूल्स का और इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें डिजिटल लिटरेसी जो है वो एनहांस होती है, सेल्फ़ लर्निंग ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल टीचिंग हो सकती है और इसके साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन तक ग्लोबल एक्सेस जो है वो आपको मिल जाती है। तो ये तीन कंसेप्ट थे जो हमने आज डिस्कस किए इस वीडियो लेक्चर में। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।